श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 9 पर बनाए गए पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 1 से 12 तक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह परम गोपनीय और सब विद्याओं का राजा यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताना आरंभ किया था, जिसे जानकर श्रेष्ठ महात्माओं, ऋषि मुनियों और ज्ञानियों ने अशुभ से मुक्ति प्राप्त की। भगवान कहते हैं कि पूरा संसार उनकी अध्यक्षता में ही, उनकी ही अपराशक्ति प्रकृति द्वारा चर अचर रूप से रचा गया है। वे संसार की रचना हर कल्प के आरंभ में करते हैं और फिर उसका संहार उस कल्प के अंत में कर देते हैं। कल्प के अंत में संसार प्रकृति में ही लीन हो जाता है। भगवान ही संसार के सभी प्राणियों में निराकार रूप से व्याप्त हैं, लेकिन जो मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष, दोष दृष्टि से युक्त रहते हैं, वे यह परम गोपनीय ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे इसे नहीं जान पाते। जिन मनुष्यों की इस धर्म युक्त ज्ञान में श्रद्धा नहीं होती, वे उन्हें प्राप्त न होकर इस मृत्यु रूपी संसार में पुनः वापस लौट आते हैं। मूढ़ मनुष्य अज्ञानवश उन्हें यानी भगवान को, कृष्ण को साधारण देहधारी मनुष्य मानते हैं और उनके वचनों की अवज्ञा करते हैं। भगवान श्लोक संख्या 13 से 25 तक में इस ज्ञान को और अधिक विस्तार दे रहे हैं। आइए उसे आज के वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। श्लोक 13 में भगवान कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हिंदी अनुवाद है, परंतु हे पार्थ, मेरी दिव्य प्रकृति को आश्रित हुए महात्मा लोग भजते हैं अनन्य मन से, जानकर प्राणियों का आदि अविनाशी। भगवान कह रहे हैं कि मेरी दिव्य प्रकृति को आश्रित हुए महात्मा लोग मुझे अविनाशी और प्राणियों का आदि यानी उनका जीवन प्रदान करने वाला, जीवन प्रदाता मानकर अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक 14 में भगवान कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतनस्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हिंदी अनुवाद है, निरंतर कीर्तन करते हुए मेरा और साधन करते हुए दृढ़ व्रती होकर तथा प्रेम से नमन करते हुए नित्य निरंतर मेरी उपासना करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि उनके भक्त दृढ़ता से यत्न करते हुए निरंतर अचिंत्य रूप से उनका कीर्तन करते हैं, यानी उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, यश, ऐश्वर्य का गायन करते हैं और प्रेम से उन्हें नमन करते हुए नित्य उनकी उपासना करते रहते हैं। श्लोक 15 में भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हिंदी अनुवाद है, और अन्य भी ज्ञान यज्ञ से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, एक मानकर पृथक मानकर अनेक प्रकार से मेरे प्रकट विश्व रूपों को। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि अन्य लोग भी जो ज्ञान यज्ञ से, विवेक से, बुद्धि से मुझे जानना चाहते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं। कोई मुझे एक मानकर, अभेद मानकर पूजा करता है, तो कई मेरे
अनेक रूप से प्रकट विश्व में रूपों को जानकर अलग अलग तरीके से मेरी पूजा करते हैं। श्लोक 16 में भगवान कह रहे हैं, अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम यवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। हिंदी अनुवाद है, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ, मैं ही स्वधा और औषधि भी मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, मैं घी हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं हवन की क्रिया हूँ। भगवान कह रहे हैं कि किए जाने वाले यज्ञों में वे ही क्रतु हैं, वे ही यज्ञ हैं। यज्ञ के लिए सामग्री स्वधा, औषधि, मंत्र, घी वे ही हैं। यज्ञ की अग्नि और हवन की क्रिया में भी वे ही हैं। श्लोक 17 में भगवान कहते हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। हिंदी अनुवाद है, मैं इस जगत का पिता, माता, धारणहार और पितामह हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्य, साम और यजुर्वेद भी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस जगत के पिता, माता, पितामह, दादा वे ही हैं और इस जगत को धारण करने वाले भी वे ही हैं। पवित्र ओंकार रूप तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में वे ही हैं। श्लोक 18 में भगवान कह रहे हैं, गतिर्भृता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृता प्रभव परलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। हिंदी अनुवाद है, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, भंडार, नष्ट न होने वाला बीज। भगवान इस श्लोक में स्वयं को, सभी प्राणियों को गति प्रदान करने वाला, उनका भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, प्राणियों के रहने का स्थान, सबका आश्रयदाता, सबका हितैषी, संसार को उत्पन्न और लीन करने वाला, संसार के रहने का स्थान, सबका भंडार और सृष्टि सर्जन के लिए निमित्त, कभी भी न नष्ट होने वाला कारण बीज स्वयं को ही बता रहे हैं। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं, तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहणाम में उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सतश्चत च अहम अर्जुना। हिंदी अनुवाद है, तपता हूँ मैं, जल ग्रहण करता हूँ और बरसता हूँ मैं वर्षा रूप में। अमृत और मृत्यु भी तथा सत और असत मैं ही हूँ हे अर्जुन। भगवान इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि वे ही सूर्य के रूप में ताप देकर जल को ग्रहण करते हैं और फिर उस जल को वर्षा के रूप में इस जगत को प्रदान कर देते हैं। वे ही अमृत हैं, मृत्यु तथा सत यानी पराशक्ति परमात्म तत्व जीव के रूप में, और असत यानी अपराशक्ति संसार के रूप में वे ही हैं। श्लोक 20 में भगवान कहते हैं, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञेर इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्याम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अस्नन्ते दिव्यान दिवे भेव भोगान। हिंदी अनुवाद है, तीनों वेदों के अनुसार यज्ञ से मेरा पूजन कर, सोम रस पीकर जो पाप रहित स्वयं स्वर्ग चाहते हैं, वे पुण्यों के फल से देवलोक प्राप्त करके वहाँ देवताओं के दिव्य भोगों का भोग करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो पाप रहित मनुष्य तीनों वेदों में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान द्वारा
उनकी पूजा करते हैं और अनुष्ठान के समय सोमलता के रस को वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसका पान करते हैं, वे अपने पुण्यों के फल देवलोक में जाकर देवताओं के लिए उपलब्ध दिव्य भोगों को प्राप्त करते हैं। श्लोक 21 में भगवान कह रहे हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालक्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विसन्नति एवं त्रियधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। हिंदी अनुवाद है, वे स्वर्गलोक के उन विशाल भोगों को भोग कर पुण्य नष्ट हो जाने पर मृत्युलोक को लौट कर आ जाते हैं। इस प्रकार भोगों की कामना से तीनों वेदों में वर्णित सकाम धर्म का आश्रय लेने वाले आवागमन प्राप्त करते हैं। श्लोक 21 में भगवान कहते हैं कि भोगों की कामना से स्वर्ग लोक की चाह करने वाले, स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले देवलोक के भोगों को भोग कर अपने पुण्य समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक लौट कर आ जाते हैं। इस प्रकार भोगों की कामना से वेदों में वर्णित सकाम धर्म युक्त कर्म यानी धर्म युक्त सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले आवागमन को प्राप्त करते हैं, यानी उनका संसार में प्राणी देह रूप में पुनर्जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है। इस तरह यह चक्र चलता रहता है। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पुर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। हिंदी अनुवाद है, मेरा अनन्य चिंतन करते हुए जो मनुष्य उपासना करते हैं उन नित्य युक्त हुए भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो मनुष्य उनका अनन्य चिंतन करते हुए उपासना करता है उन नित्य युक्त भक्तों का योगक्षेम का कार्य भगवान स्वयं वहन करते हैं। योगक्षेम का कार्य वहन करने का अर्थ है कि जो भक्तों के पास नहीं है उसे भक्त की आवश्यकता और उसकी पात्रता के अनुसार भगवान उसे देते हैं, इसे योग कहते हैं। और जो उनके पास है उसकी सुरक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसे क्षेम कहते हैं। लेकिन यह उन्हीं भक्तों के लिए संभव हो पाता है जो भगवान का निरंतर अनन्य भाव से चिंतन करते रहते हैं और उनके अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन नहीं करते। श्लोक 23 में भगवान कह रहे हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। हिंदी अनुवाद है, जो भी भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं श्रद्धा के साथ वे भी कौन्तेय मेरी ही पूजा करते हैं बिना विधि को अपनाए। भगवान कह रहे हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा के अनुसार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, वे भी वस्तुतः वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से उनकी ही पूजा करते हैं, लेकिन वे अज्ञानवश अविधि से यह पूजा करते हैं बिना किसी विधि को अपनाए। श्लोक 24 में भगवान कह रहे हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम अभिजानन्ते तत्वेन तश्चवन्ति ते। हिंदी अनुवाद है, क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी हूँ, किंतु मुझे नहीं जानते हैं तत्व से, अतः पतित हो जाते हैं वे। भगवान ही समस्त यज्ञों के स्वामी के रूप में हैं और उनका भोक्ता भी वही है, लेकिन
अज्ञानी मनुष्य यह नहीं जानते हैं और कारणवश वे जीव के जो वास्तविक लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति करना, उसमें विफल हो जाते हैं और इस प्रकार वे पतित हो जाते हैं। इसी को पतित होना कहा गया है। श्लोक 25 में भगवान कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्य अजिनो अपि माम। हिंदी अनुवाद है, देव पूजन करने वाले प्राप्त होते हैं देवताओं को, पितरों को प्राप्त करते हैं पितृ पूजा करने वाले, भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं भूत प्रेत पूजने वाले, मुझे ही प्राप्त करते हैं मेरा पूजन करने वाले। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य वास्तविक तत्व को न जानने के कारण देवताओं की, पितरों की और भूत प्रेतों की अपने अपने श्रद्धा भाव के अनुसार पूजा करता है। देवताओं को पूजने वाला देवताओं के लोक को, भूत प्रेतों को पूजने वाला भूत प्रेतों के लोक को, पितरों को पूजने वाला पितरों के लोक को जाता है और जो मेरा पूजन करता है यानी भगवान का पूजन करता है वह भगवान के भगवत धाम को जाता है। बुद्धिमान विवेकी पुरुषों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है कि सही उपासना क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान किसकी पूजा, किस भाव से पूजा स्वीकार करते हैं, किसे अपना परम धाम प्रदान करते हैं, यह उन्होंने श्लोक 26 से श्लोक 34 तक में बताया है, जिसे आपके समक्ष अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ विश्राम लेते हैं, फिर मिलेंगे अध्याय 9 पर अगले वीडियो को लेकर। मेरा उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यह नम्र निवेदन है, कृपया वीडियो के आखिर में दिखाई देने वाले चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में है, उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप YouTube वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन और घंटे के निशान को टच करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।